लीडर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज़। आइए हम अपने कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स और उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तिलक जॉइन द आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890। तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1890 में ज्वाइन किया था। डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी इन 1920 एस्टेब्लिश बाय तिलक इन 1920 विद इन द आईएनसी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही उन्होंने एक डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी बनाई 1920 में। उसके बाद हम बात करेंगे ईवी रामास्वामी नायकर यानी कि पेरियार जी के बारे में। ईवी जॉइन द आईएनसी इन 1919। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1919 में ज्वाइन किया था, बट रिजाइन इन 1925 व्हेन ही फेल्ट दैट द पार्टी वाज ओनली सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ ब्राह्मण्स। उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया ऐसा सोचकर कि जो पार्टी है सिर्फ ब्राह्मण्स के इंटरेस्ट को ही क्या कर रही है, वो सर्व कर रही है। By 1935, he started supporting Justice Party, and in 1938 he became the leader of Justice Party. 1935 में उन्होंने Justice Party को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और 1938 में Justice Party के वो लीडर भी बन गए थे। He converted the Justice Party into a non-political organization. उन्होंने Justice Party को एक non-political organization में कन्वर्ट कर दिया और उसका दोबारा नाम रख दिया द्रविड़ कंजगम इन 1944। उसके बाद हम एम.एन. रॉय जी के बारे में बात करते हैं। रॉय वॉज अ फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी 1917। जो मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी हैं उसके फाउंडर हैं वो। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टास्कंद ग्रुप इन अक्टूबर 1920। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टास्कंद जो ग्रुप है उसकी भी जो फाउंडर मेंबर है वो भी एम.एन. रॉय हैं, जो बनाई थी अक्टूबर 1920 में। उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया 1936 में। ही फॉर्म्ड हिज लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन विद इन कांग्रेस। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक रेडिकल कांग्रेसमैन को फॉर्म किया था। ही लेफ्ट द कांग्रेस पार्टी लेटर इन 1940। और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेफ्ट कर दिया 1934 में। उसके बाद उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई 1940 में ही। उसके बाद हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर के बारे में। इन 1924 ही सेटअप द बहिष्कृत हितकर्णी सभा आउटकास्ट वेलफेयर एसोसिएशन। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा बनाई। उसके बाद उन्होंने 1936 में फाउंड की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उन्होंने 1942 में बनाई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 ऑन 30 September 1956। Bhimrao Ambedkar had announced the establishment of the Republic Party of India by डिमिसिंग द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। देखो वो जो शेड्यूल कास्ट फॉर्मेशन जो उन्होंने 1942 में बनाया था उसको डिमिसिंग करके वो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे, बट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी ही डाइड ऑन 6 दिसंबर 1956। 1956 में उनकी डेथ हो गई थी, इस वजह से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया वो नहीं बना पाए थे। उसके बाद हम बात करते हैं राम मनोहर लोहिया के बारे में। इन 1932 ही ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1932 में उन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। फॉर्म कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी विद इन द कांग्रेस इन 1934। उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ही रिनेम्ड अ मेंबर he remained a member of the Socialist Party after independence when it fused in 1952 with the Kisan Mazdoor Praja Party to form the Praja Socialist Party। वो सोशलिस्ट पार्टी के ही मेंबर बने रहे इंडिपेंडेंस के बाद भी, जब तक वो जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो किसान मजदूर प्रजा पार्टी यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में कन्वर्ट नहीं हो गई थी, जब तक वो उसके मेंबर बने रहे थे राम मनोहर लोहिया जी। अनहैप्पी विद द न्यू पार्टी लोहिया, लेकिन वो अपनी इस नई पार्टी से खुश नहीं थे एंड लेट अ स्प्लिट। उन्होंने एक स्प्लिट कर दिया फ्रॉम इट, इससे टू रिफॉर्म द सोशलिस्ट पार्टी लोहिया इन 1956। एक स्प्लिट हो गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में, किस नाम से? सोशलिस्ट पार्टी लोहिया के नाम से। और कब? 1956 में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण ही जॉइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929।
इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने 1929 में ज्वाइन किया। वो फाउंडर मेंबर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, जो कि 1934 में बनी थी। उसके अलावा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, जो 1952 में बनी थी, एंड फॉर्म जनता पार्टी यानी कि पीपल्स पार्टी इन 1977। उसके बाद श्री अरविंदो प्रोवाइडेड द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन टू द अल्ट्रा रेडिकल जुगांतर पार्टी। उन्होंने एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन दिया था, किसको? जो अल्ट्रा रेडिकल जुगांतर पार्टी थी उसको, एज एन ऑफशूट ऑफ द अनुशीलन समिति, यानी कि अनुशीलन जो समिति थी उसका एक ऑफशूट यानी कि उसकी एक शाखा के रूप में। द पार्टी वॉज फाउंडेड बाय बर्लिन एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता। ये जो पार्टी थी किसके द्वारा फाउंड करी गई थी? बर्लिन एंड भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा। ही अटेंडेड कांग्रेस सेशन ड्यूरिंग 1904 एंड 1907। उन्होंने कांग्रेस सेशंस को ज्वाइन किया था 1904 से लेकर 07 तक, बट नेवर ऑफिशियली ज्वाइन कांग्रेस, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को कभी भी ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया था। ही ज्वाइंड अ सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी नोन एज द लोटस एंड डैगर। उन्होंने एक सीक्रेट रेवोल्यूशनरी सोसाइटी को ज्वाइन किया था, जो किस नाम से जानी जाती थी? लोटस एंड डैगर, यानी कि कमल और छुरी के नाम से वो जानी जाती थी। उसके बाद मोहम्मद इकबाल, इन 1906 ही बिकम अ मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। 1906 में वो मुस्लिम लीग के मेंबर बने। इन 1930 इलाहाबाद सेशन, जो 1930 में कांग्रेस का इलाहाबाद सेशन हुआ था, ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विद इन द इंडिया। उन्होंने एक आइडिया रखा था सेपरेट मुस्लिम स्टेट का, जो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी हमारे इंडिया के अंदर ही। उसके बाद हम बात करते हैं वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। सावरकर फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड मित्र मेला। उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम मित्र मेला था इन 1999 में। द मित्र मेला स्प्राउटेड इनटू अभिनव भारत सोसाइटी इन 1904, यानी कि जो मित्र मेला का बीज था वो कहाँ पर पनपा? अभिनव भारत सोसाइटी, जो कि 1904 में बनी थी। इन 1937 ज्वाइंड हिंदू महासभा। 1937 में उन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन कर लिया था, एंड रिमेन इट्स प्रेसिडेंट फॉर 7 ईयर, और 7 साल तक उसके प्रेसिडेंट बने रहे। उसके बाद हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। ही स्टार्टेड फुल टाइम वर्क इन द आरएसएस फ्रॉम 1942। उन्होंने 1942 के बाद से आरएसएस के साथ फुल टाइम वर्क करना शुरू कर दिया था, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ। इन 1951 व्हेन श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेड द बीजेएस, यानी कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी, एंड दीनदयाल देन ज्वाइन भारतीय जनसंघ, तब दीनदयाल जी ने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन कर लिया था। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स एंड उनकी पॉलिटिकल पार्टी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।